अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं शकूर सिद्धू होम्योपैथिक क्लिनिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है कान का दर्द, कान बहना या कान का पर्दा फटना या कान में से खूनी मवाद वगैरह का खारिज होना या निकलना, ये किन वजूहत की वजह से होता है और इनका होम्योपैथिक में क्या इलाज है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसकी होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन हैं जिससे इसे ठीक किया जा सकता है। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को साथ ही दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है कान का दर्द है। कान में पेन क्यों होता है या दर्द क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इनमें से चंद एक वजूहत डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बड़ी वजह है वो ये है कि हो सकता है कि कान नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हुआ, और क्योंकि नाक, गला और कान की एक ही जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो कान बंद हो जाता है और मवाद जमा होने की वजह से कान के पर्दे पर दबाव पड़ता है, और ये दबाव पड़ने की वजह से कान के पर्दे में वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से दर्द शुरू हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि दांतों के ऊपर वाले दांतों में दर्द होता है या दर्द की शिद्दत की वजह से वो कानों के ऊपर दबाव पड़ता है, और ये इस तरह भी हो सकता है। अगर गले वगैरह पड़ते हैं या टॉन्स वगैरह बन जाते हैं बच्चों में अमूमन, तो उस वक्त भी ये दर्द कानों में होना शुरू हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि बाज़ औक़ात बच्चे या बड़े पेंसिल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नुकीली कान में घुसेड़ लेते हैं या दाखिल करते हैं जिसकी वजह से अंदर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कान दर्द करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि कान में ट्यूमर्स वगैरह भी हो, इस वजह से भी अक्सर बाज़ औक़ात ट्यूमर्स वगैरह से भी कान दर्द करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकलने से भी कान दर्द करते हैं, कान बहते हैं और मवाद निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात नुकीली चीज़ लगने से पर्दा वगैरह भी फट जाता है जिसकी वजह से कान के पर्दे फटने की वजह से ये कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर दोनों जबड़ों के दरमियानी जोड़ पर अगर कोई मसला आ जाए, दबाव आ जाए या कोई लकवा वगैरह हो जाए तो उस दौरान भी कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कान के ऊपर पर्दे में या नालियों में इस वजह से दबाव पड़ जाता है। आपको एक बात और मज़ीद क्लियर करते जाएं कि जो ये मेडिसिन हैं आज डिस्कस करेंगे, ये कान की नाली, कान के अंदर वाले हिस्से और कान के अंदर वाले हिस्से में पैदा होने वाले मसाइल्स, फोड़ा फिंसी, ट्यूमर्स, दर्द वगैरह को कंट्रोल करती हैं, और कान के बहने में मवाद वगैरह जो निकलता है उसको कंट्रोल करती हैं। अंदर से कान पक जाने या पीप निकलने से या दाने निकलने की वजह से भी जो मसले मसाइल होते हैं उस वजह से भी होता है। इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम जो हमने डिस्कस की हैं बीमारियां, इन पे असरअंदाज होकर इनको ख़त्म करने में और मुकम्मल इलाज की तरफ ले जाती हैं। कान की सफाई करने का भी मुकम्मल तरीक़ा कार इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैल जमा होने की वजह से कान बंद हो जाता है या इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से कान दर्द करना शुरू कर देते हैं और बाद में कान बहना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चे कोई ऐसी चीज़ें इसमें घुसेड़ लेते हैं, यानी कि गोली वगैरह, दाना वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें अंदर फंसा लेते हैं जिसकी वजह से फंसी हुई चीज़ें इन्फेक्शन कर देती हैं और इन्फेक्शन के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो चीज़ इंटर होने की वजह से ही दाखिल हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर को भी चेक कराएं ताकि अंदर कोई ऐसी चीज़ तो फंसी हुई नहीं जो मसले मसाइल का मज़ीद शिकार करे और ऑपरेशन तक नौबत आ जाए। आइए अब हम चलते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से आप कान के इलाज में मुकम्मल सेहतियाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र को हम
30 میں طاقت میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن ہے کیمومیلا، یہ کان کی بہت بڑی میڈیسن ہے کیمومیلا، اس کو بھی 30 میں ہی استعمال کریں گے۔ اگر درد وغیرہ میں کیمومیلا کو کیلا ہی استعمال کر لیا جائے تو یہ خود ہی اتنی بڑی میڈیسن ہے، یہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مرکسال انفیکشن وغیرہ یا پھوڑے پھنسی یا اندر زخم وغیرہ ہے تو اس کو کنٹرول کرتی ہے، سار درد کو بھی کنٹرول کرتی ہے، یہ بھی 30 میں ہی استعمال کریں گے۔ اب ہیپر سلف، مرکسال اور کیمومیلا کو مکسچر کو تیار کر لیں 10-10 ml لے کے، اور ایک کمبینیشن بنانے کے بعد اس کے 10-10 قطرے یا 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل صحت یابی ہو جائے گی۔ کان درد کرنا بند کر دیں گے، کان کا درد فوری طور پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ کان کے اندر سے پیپ بہنی 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ 15 سے 20 دن یہی نسخہ استعمال کریں، آپ کے کان مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ان میڈیسنز کو سنبھال کے رکھیں تاکہ مزید کوئی مسئلے مسائل ہونے کی وجہ سے یہ آپ دوبارہ انہیں استعمال کر سکیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن اکثر ضائع نہیں ہوتی، یعنی ایکسپائر نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔